दोस्तों आज सुबह सुबह एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और सैड न्यूज़ आती है जिसमें ये पता पड़ा कि पीएस रविंद्रन सर अब नहीं रहे। ये अपने आप में यूपीएससी फ्रैटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। आप अगर जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो आप डेफिनेटली ये दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाएं, वहाँ जाकर के थोड़ा सा पढ़ाई हो जाएगी, टीचर्स की गाइडेंस मिल जाएगी, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसे हम यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काशी से कम नहीं माना जाता। एक तरीके से मक्का मदीना बोला जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन की बात की जाए तो। इस जगह पर ये जो रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है ये किसने स्टार्ट किया? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पीएस रविंद्रन सर ही वो शुरुआती इंडिविजुअल्स में से थे जिन्होंने यूपीएससी की कोचिंग देना स्टार्ट किया। पीएस रविंद्रन सर की बात करें तो ये वो उन टीचर्स में से हैं, जब पॉलिटी की बात आती है तो सबसे ऊपर जिनका नाम लिखा जाए यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। वैसे अपने आप में ये जो खबर आई थी, ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। आप देख सकते हैं अर्जुन रविंद्रन जी के द्वारा ये बात कही गई, विथ प्रोफाउंड सैडनेस आई एम इन्फॉर्मिंग द सडन डिमाइस ऑफ आवर बीलव्ड रविंद्रन सर दिस मॉर्निंग। तो ये अपने आप में वाकई में एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप देखो जब हम हमारी प्रिपरेशन की बात करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर देखिए तो एक इंडिविजुअल जस्ट ग्रेजुएट होकर के प्रिपरेशन के लिए और फिर कहीं शुरुआत में सोचता है कि चलो ठीक है कोई कोचिंग क्लास मिल जाए, कोई ऐसी फैकल्टी या ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें गाइड कर सके, जो भी हमारा मतलब एजुकेशन के अलावा भी कुछ चीज़ों में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टैकल करने में हमारी हेल्प करे। तो वहाँ पर फिर आप एकदम से कहते हैं ना कि बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि जब एक इंडिविजुअल स्ट्रगल वाली सिचुएशन में पहुंचता है, वहां पर रविंद्रन सर जैसे फैकल्टीज मिलते हैं जो आपको प्रॉपर एजुकेट करते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी प्रोफाइल लेकर के आप ये बड़े टीचर हो गए तो आप स्टूडेंट्स पे एस्पिरेंट पे अटेंशन नहीं देते, नहीं, आपका प्रॉपर अटेंशन। इनके लिए अगर मैं कुछ शब्दों का यूज करूं या फिर कुछ शब्द अगर काम में लूं कि हाँ भाई रविंद्रन सर थे क्या, तो इनके लिए सिंपल कहा जाता है, ही वॉज अ रिस्पेक्टफुल एजुकेटर, ग्रेट पर्सनैलिटी विद ग्रेट माइंड, और डिसिप्लिन में कोई बराबरी नहीं। किसी भी तरीके के सरकमस्टांसेस आ जाएं, अपने काम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज आप खुद देख सकते हैं कि अपने आप में कितना ज्यादा एक इस चीज को लेकर के आप कह सकते हो बातें चल रही है कि वाकई में इस तरीके की पर्सनालिटी ना पहले आई है ना कभी आएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि लॉस है अगर हम इंडिविजुअली भी देखें। आप खुद सोचिए कि 40 साल, लगभग 4 डिकेड्स का टाइम हो गया। इस पूरे लंबे समय में इन्होंने कितने एस्पिरेंट्स को ऑफिसर तक की जर्नी कंप्लीट करवाई है। कितने लोग हैं जो अभी भी इनकी लाइव क्लासेस देख करके, इनकी जो पढ़ाने की टेक्निक है, जो एक अटैचमेंट है स्टूडेंट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ में, उसके चलते पॉलिटी यूं लगती है जैसे कि कोई बच्चों का खेल। तो एक तरीके से जो एक टीचर का, एक अध्यापक का, एक कहते हैं ना कि मेंटोर बोल सकते हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सर ने जितना इजी गोइंग बनाया है ना प्रोसेस को, उसके लिए आप ये मान के चलिए कि आप कितने ही अच्छे अच्छे शब्द बोल दीजिए वो भी कम पड़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस था जब इन्होंने ओआरएन में आकर के अपनी तरफ से एफर्ट स्टार्ट किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहां स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट्स हैं वो ऑफिसर बन पाए। ये अपने आप में कहते हैं ना कि एक युग का अंत है, एक तरीके से एक एंड ऑफ द एरा इसको कंसिडर किया जा रहा है कि ऐसी पर्सनालिटीज बहुत रेयर होती हैं जो एक लंबा करियर लेकर के चले, वो भी विद डेडिकेशन, राइट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था और शॉकिंग पॉइंट भी था, जिसके बारे में थोड़ा सा बात करने का मन किया। सोचा आप लोगों के साथ में थोड़ी बात शेयर की जाए कि किस तरीके से रविंद्रन सर ने एक कहते हैं ना कि बहुत ही स्क्रैच से, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से इन्होंने कैसे चीज़ों को सेटल किया। आज तो आपके पास में बतेरे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, बट जब बहुत कम सोर्सेस थे
या फिर नहीं थे, उस टाइम पे आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस ला करके आपने एक रेवोल्यूशनरी काम किया, जिसका नतीजा यह है कि आप बहुत कम समझ के साथ भी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करना चाहें तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। आपको ये देखना होता है कि हाँ जी मुझे इस तरीके से क्लासेस लेनी है, फिर वहां पर जो हमारे जैसे जो टीचर्स हैं वो फिर आपको जो गाइडेंस देते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं नींव वहीं से लगी थी। तो इट्स अ ह्यूज लॉस टू यूपीएससी फ्रैटर्निटी। सर के कंट्रीब्यूशन को हम कभी भुला नहीं सकते, और अभी जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसमें उनके परिजनों को एक शक्ति मिले जिससे कि इस दुख के दौर से वो बाहर निकल सके और सर की आत्मा को भी शांति मिले। थैंक यू।